Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का शून्य एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ फैक्ट से संबंधित टॉपिक्स को देखेंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली हर एक एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो एक या दो प्रश्न तो फैक्ट वाले आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, या फिर गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, दलहन शोध कहाँ पर है, कहाँ पर होता है, राइट। तो ऐसे फैक्ट अप्रॉक्सीमेटली हर एक एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। यस, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की, तो वहाँ पर शायद ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, बट उसके अलावा जितने अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं या फिर स्टेट एग्ज़ाम हैं, सभी में अप्रॉक्सीमेटली एक या दो फैक्ट तो आ ही जाते हैं। तो हम इस वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली टोटल 55 ऐसे हमने फैक्ट जोड़ कर रखा है एंड हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको यहाँ पर याद हो जाए। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, राइट। और आप हर एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे कि आपको एक बार फैक्ट याद आ जाए और दूसरी बार आप फैक्ट का रिवीजन कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर एक वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली 25 या 26 फैक्ट अगर हम लोग देखेंगे, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 फैक्ट ही याद हो, राइट। बट अगर उसके बाद आप जब इस वीडियो को वापस से रिपीट करेंगे तो ये संख्या जो हो जाएगी, ये 8 से 12 हो जाएगी, फिर उसके बाद 12 से 16, राइट। तो मतलब फैक्ट है, आप इसको जितनी ज़्यादा बार देखेंगे चीज़ें आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आप इस वीडियो को 2 या 4 बार भी देख सकते हैं एंड ये ऐसा वीडियो होगा जब आप सोते टाइम भी देख सकते हैं, उठते टाइम भी देख सकते हैं, या फिर खाना खाते वक्त टाइम भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को जब भी देखना तो कोशिश करना ईयरफोन लगाना, राइट। दूसरा, आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ फैक्ट। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में अनुसंधान वाले जो प्रश्न आते हैं कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो अच्छा, एक हमारी इसमें ये होगी कोशिश कि हम चीज़ों को थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको याद हो भी सके, राइट। तो जो सबसे पहला है, चूँकि मैं एक्चुअली यूपी से हूँ, राइट। यूपी की राजधानी है लखनऊ। अगर हम यहाँ की बात करें तो यूपी में गन्ना अनुसंधान संस्थान होता है, गन्ना अनुसंधान संस्थान। इस वीडियो का मैं अब सेपरेट प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें पूरी तरह से फैक्ट वाले होंगे टॉपिक, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। अच्छा, अगर मैं गन्ने की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी, गन्ने की क्वालिटी इंडिया के किस स्टेट में सबसे अच्छी होती है, तो वो होती है महाराष्ट्र में। अगर मैं बात करूं कि गन्ने की क्वालिटी के हिसाब से इंडिया का सबसे अच्छा या फिर प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। बट अगर मैं बात करूं कि गन्ने की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो वो होती है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में होती है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो इसलिए यहाँ पर गन्ना का अनुसंधान संस्थान है, राइट। तो अब आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि गन्ना का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, ऑल राइट। उसके बाद फिर अगला क्या है? अब जो अगला है ये है भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान। दूसरा है भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में दिल्ली में एक पूसा रोड करके है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में एक पूसा रोड करके है, राइट। तो मतलब कि दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है पूसा, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? भारत का जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है,
राइट। तो ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया इसको। तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में है ये भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद अगर मैं फिर बात करूं अगला, तो ये है आलू संस्थान। आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं बात करूं आलू का, पहले इसको मैं लिख देता हूं, आलू अनुसंधान संस्थान। देखिए आलू की बात करूं अगर ना, तो ये ठंड में हम इसको उगाते हैं। मतलब कि आलू की खेती जो होती है वो एक्चुअली ठंड के टाइम पे होती है। राइट, जैसे कि अभी जब धान कट जाएगा तो फिर आलू की खेती होगी। और इंडिया में जब लोगों को ठंड होती है तो लोग कहाँ पर जाते हैं घूमने, शिमला। जब लोगों को गर्मी के टाइम पे ठंड में जाना होता है तो लोग शिमला जाते हैं, कि यानी कि यहाँ पर ठंड का होता है मौसम, और आलू का जो होता है टाइम वो ठंड के टाइम हम इसको उगाते हैं। तो आपको इसको यहाँ से याद कर लेना है। आलू का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है शिमला में। ओके, उसके बाद फिर अगला क्या है, वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान, तो इसको तो आप ऐसे ही याद कर लेना। वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये देहरादून में है, उत्तराखंड में पड़ता है ये। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाले फैक्ट याद हो गया होगा। भारत में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। उसके बाद में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये है शिमला में। और वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में। अब उसके बाद फिर आता है भारत का मौसम विभाग या फिर मौसम अनुसंधान संस्थान, क्या बोलेंगे इसको, ये है दिल्ली में। ओके, अगर मैं बात करूं वेदर फॉरकास्ट वाला, क्या था, मौसम, तो ये कहाँ पर है, ये है दिल्ली में। दिल्ली में सारी सरकारें होती हैं, मतलब इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली इसको, मतलब कि गवर्नमेंट इसको वहाँ पर इजीली मैनेज कर सकती है। मतलब इसको मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वैसे ऑप्शन में क्या दे सकता है, बेंगलुरु भी दे सकता है, या फिर चेन्नई भी दे सकता है, या फिर वेस्ट बंगाल भी दे सकता है, या फिर पुणे भी दे सकता है। ये संभावित ऑप्शन हैं, राइट। तो ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आपको दे देगा, लेकिन नहीं, आपको क्या याद रखना है, दिल्ली, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, जब देश का मौसम ख़राब होगा तो सरकारें उचित कदम उठाती हैं, तो ये सरकार के पास में होना चाहिए, इसलिए इसको हम दिल्ली में रखे हैं। इसको मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, राइट। तो आप इसको सच मत मानना, याद करने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ कि ये दिल्ली में क्यों है। उसके बाद फिर अगला क्या है, ये है ये वाला केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, ये यूपी की राजधानी में है, अर्थात ये लखनऊ में है। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं बोर्ड में, लेट मी चेक। ओके, आ रहा है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। यहाँ पर इसके अलावा हम लोगों ने गन्ना अनुसंधान संस्थान भी देख लिया है। इसके साथ में यहाँ पर विष अनुसंधान संस्थान भी है, यहीं पर विष अनुसंधान संस्थान भी है। उसके अलावा फिर अगला क्या है, अगला है देहरादून, ये वाला हो गया। ओके, हाँ, हीरा वाला, भारतीय हीरा संस्थान, भारतीय हीरा संस्थान। देखिए, अगर मैं बात करूं हीरा का, तो हीरे के जो ज़्यादातर व्यापारी होते हैं वो बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में, वो एक्चुअली पाए जाते हैं सूरत में। या फिर हीरे का सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ पर होता है, ये होता है सूरत में। तो हीरा अनुसंधान संस्थान
सूरत में है, राइट। ओके, तो अगर आपने स्कैम 1992 देखा होगा तो वहाँ भी सूरत का जिक्र आता है, सूरत में, राइट। तो हीरा का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो वो सूरत में है। उसके बाद फिर अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करें, विज्ञान संस्थान, देखिए अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, मतलब कि इसका जो संभावित ऑप्शन है वो क्या क्या हो सकता है, पहले मैं उसका यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को ये तो याद होना चाहिए कि इसका ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। एक ऑप्शन तो इसका हो सकता है दिल्ली, राइट। उसके बाद इसका बेंगलुरु भी हो सकता है बिकॉज ऑफ IT हब बेंगलुरु, ओके, बिकॉज ऑफ IT हब, राइट, IT हब। उसके बाद फिर अगला एक क्या ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है पुणे, राइट, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है चेन्नई ड्यू टू इसरो एंड ऑल, राइट, या फिर तिरुवनंतपुरम भी हो सकता है, राइट। बट जो इसका सही ऑप्शन है वो है बेंगलुरु। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है, ये बेसिकली बेंगलुरु में है। देखिए चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना होगा सो दैट आप एग्ज़ाम में प्रश्न सही करके आएँ। तो आपको ये मैं बता रहा था कि जो भारत का विज्ञान संस्थान है ये बेसिकली बेंगलुरु में है, बेंगलोर में। अब जो हमारा अगला है ये है आम। भारत में आम का शोध संस्थान कहाँ पर है, तो आम की अगर हम बात करें तो एक्चुअली आम शोध संस्थान इंडिया में कहाँ पर है। आप लोग चीज़ों को बार बार अपने मन में दोहराते रहिए जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाए। तो आम का शोध संस्थान कहाँ पर है, तो इसको हम याद क्या ही करें, इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई है नहीं ट्रिक। लखनऊ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो हम लोगों ने यहाँ पर गन्ना देखा था, एक तो हम लोगों ने ये देखा था कि विष संस्थान, विष संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, और एक ये देखा था औषधि। तो आप एक बात ये देखना, अगर हम बात करें औषधि, औषधि और विष एक दूसरे को कट कर देते हैं, राइट। औषध जहाँ पर पाएंगे वहीं पर हमको क्या मिल, या फिर हम ऐसे करें जहाँ पर हमको विष मिलेगा वहीं पर हमको औषधि मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर एक और था, क्या था याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा, भूल गया। ओ क्या था, हीरा हो गया है, हीरा हो गया है, विज्ञान हो गया है, ओके ओके ओके। चीनी, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये, तो ये है बेसिकली कानपुर में। अब देखिए कानपुर के पास का जो शहर है उसको क्या हम बोलते हैं, लखनऊ। तो गन्ना का शोध हम करेंगे लखनऊ में, फिर हम उसको जाएंगे कानपुर में, हम इसको कानपुर लेकर जाएंगे ताकि ये वहाँ पे चीनी बन सके, राइट। तो हम इसको जाहिर सी बात है अगर ऑप्शन में आए, इसका ऑप्शन अगर आए, लेट से दिल्ली आ जाए, लखनऊ आ जाए, कानपुर आ जाए, गोरखपुर आ जाए, या फिर बेंगलुरु वगैरह आ जाए, तो आपको क्या सोचना है कि चूँकि गन्ने का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो वो है लखनऊ में। तो जहाँ पर इसका हम अनुसंधान करेंगे वहीं पर या उसके आसपास में हम चीनी का निर्माण भी कर देंगे। तो चूँकि गन्ना कहाँ पर है, चूँकि गन्ना लखनऊ में है तो चीनी भी हमारा कानपुर में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसको मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बोल रहा हूँ, आप इसको चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पेपर में चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगला है लेट से क्या था, हल्दी, हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है,
हल्दी अनुसंधान संस्थान। हल्दी की अगर मैं बात करूं तो हल्दी की जो गुणवत्ता होती है या अच्छी क्वालिटी की जो हल्दी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है साउथ इंडिया में। हल्दी की जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसको हम एक्चुअली साउथ इंडिया में पाते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया की तो तमिलनाडु वाला रीजन जो है वहाँ पर हल्दी की बेस्ट क्वालिटी पाई जाती है। तो अब आप ये देखो, अगर हल्दी की बेस्ट क्वालिटी जहाँ पर होगा तो उसका शोध संस्थान भी उसके आसपास ही तो होगा, राइट। ओके, तो अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया का सबसे बिग प्लेस, मतलब कि जो मतलब सबसे फेमस है जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, अगर कोई अगर साउथ इंडिया में जाना चाहेगा तो वो है चेन्नई। तो इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो चेन्नई में है। तो आई गेस वीडियो को हमको 3 पार्ट में रखना होगा बिकॉज वीडियो का लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो हल्दी का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर मिलेगा, वो चेन्नई में मिल जाएगा। हमारा बस इतना उद्देश्य है कि चीज़ें आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए, अदरवाइज़ इसको मैं सीधा आपको PDF दे देता और आप इसको देखते तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप चीज़ों को याद करते जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद फिर अगला क्या बताना था तो विष हो गया, चीनी हो गया। ओके, चीनी से याद आया, हम लोगों ने चीनी देख लिया था। ओके, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यहाँ लिख देते हैं दलहन अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ दलहन अनुसंधान संस्थान की तो ये IIT कानपुर रोड पर स्थित है, राइट। ओके, तो ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है। अगर आप कानपुर से हैं तो अगर आप जब रेलवे स्टेशन से जब IIT कानपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में ये आ जाएगा। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये है कानपुर में। ओके, उसके बाद फिर अगला क्या देखना था, अगला हमको देखना था कपास, लीची देखते हैं, राइट, ये अच्छा है। तो हमको क्या देखना है, लीची, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। जो चीज़ें मतलब इस वीडियो पे या फिर अगली वीडियो में छूट जाएंगी हम उसको थर्ड वाले वीडियो में उसकी बात करेंगे। केंद्रीय लीची अनुसंधान, लीची अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है स्थित, ये स्थित है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो 2 या 3 साल पहले बिहार में इसकी वजह से काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी, राइट, इसकी वजह से। तो यानी इतना तो है कि बिहार में लीची काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, बिहार में। तो मतलब एक ऑप्शन ये हो गया कि ये जो भी जगह होगा वो बिहार में होगा। और ये कहाँ पर है, ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है। 2-3 साल पहले वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 70-80 बच्चों की हुई थी डेथ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उन लोगों ने लीची का ज़्यादा सेवन कर लिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हुआ और उन सभी की डेथ हो गई है। तो लीची का जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर बिहार में है ये। तो चीज़ों को मैं इस तरह से समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएं और आपको फिर आगे ना याद करना पड़े। इन केस अगर चीज़ें आपको याद हो रही हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ढेर सारे फैक्ट अगर हमने यहाँ पे देखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ 30% फैक्ट याद होंगे या फिर आपको 40% फैक्ट याद होंगे। तो आप वीडियो को वापस से देखिए और वीडियो को बिल्कुल धीरे धीरे देखिए, जिससे कि आप चीज़ों को बार बार याद, अब जैसे जो मैं बोल रहा हूँ आप भी उसको अपने दिमाग में बोलते रहिए, जिससे कि चीज़ें आपको बार बार आपके दिमाग में चले और चीज़ें आपको याद हो जाएं। और फिर अगला है जैविक खेती केंद्र, भारतीय जैविक खेती केंद्र, राइट। ओके, भारतीय
जैविक खेती, ऐसा कुछ करके था। तो ये कहाँ पर होता है, या अनुसंधान या केंद्र जो भी लिख लो, बात तो एक ही हुआ। तो ये कहाँ पर है, ये पाया जाता है गाज़ियाबाद में। ये गाज़ियाबाद में स्थित है, गाज़ियाबाद, ठीक है। यहीं पर भेल इंडिया भी है, सॉरी यहाँ पर BHEL है, भेल इंडिया भी है। प्लस यहाँ पर यूपी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं उसको, साक्षरता, जनसंख्या साक्षरता भी है, राइट। उसके बाद फिर अगर हम अगले फैक्ट की बात करें तो क्या था, ओके। आप सभी लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि इंडिया ईयर बुक भी देखते होंगे शायद बीच बीच में। तो अगर आपने कभी बाय मिस्टेक अगर इंडिया ईयर बुक देखा होगा तो आप सभी ने वहाँ पे साहित्य अवार्ड के बारे में काफ़ी सुना होगा। भारतीय साहित्य में क्या था, साहित्य अनुसंधान केंद्र, किधर गया, साहित्य ओहो कैसे लिखेंगे साहित्य को, कमान, साहित्य अकादमी या फिर अकादमी, ओके। अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी या फिर अकादमी, तो देखिए ये ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं, सिंपल सी बात है, या फिर जहाँ पर लोग पढ़ने लिखने वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं स्टडी से संबंधित। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में या तो प्रयागराज हो सकता है, अगर हम अपने पास्ट में देखें, या फिर आज़ादी के टाइम की बात करें तो या तो उसके लिए ये हो सकता है इलाहाबाद प्रयागराज, या फिर दिल्ली हो सकता है, सरकार के आसपास सब लोग शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं, या फिर कोलकाता हो सकता है, कलकत्ता हो सकता है, या फिर मुंबई हुई हो सकता है, या फिर महाराष्ट्र का कोई एक राज्य। तो अब चूँकि ये जो साहित्य वाली चीज़ें होती है ना, सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, मतलब कि भारत की जो सरकार है इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो वो चाहेगी कि चीज़ें हमारे आसपास हो जिससे हम आसानी से कि मतलब कि संसार में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में जान सकें और हम ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आ सकें। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये दिल्ली में पाया जाएगा फिर, क्योंकि भारत की राजधानी कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो दिल्ली हो गया इसका। मैं चीज़ों को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बोल रहा हूँ, बाकी आपको अगर पहले से याद है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, अब फिर अगला है भारतीय भवन निर्माण केंद्र, ये कहाँ पर है। तो देखिए इसको याद वैसे तो आप चाहे तो याद कर लें, अब लेकिन अब देखिए अब इसके लिए हम क्या स्टोरी है हमारे पास। देखिए पहले क्या होता था ना, इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज थे नहीं। अगर हम बात करें भवन और निर्माण, तो यानी कि हम वहाँ पर क्या देखेंगे, हम वहाँ पर इंजीनियरिंग टेक्निक देखेंगे, राइट, सिंपल सी बात है। ओके, अगर हम बात करें आज़ादी के टाइम की या फिर 1947 या फिर 50s की बात करें तो इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा थे नहीं। अगर हम बात करें रुड़की, तो यहाँ पर था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज करके, जिसको बाद में IIT रुड़की बना दिया गया, IITR, राइट। तो अगर चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है तो क्यों ना हम इसको वहीं पर स्थापित कर दें, जिससे कि लोग इसके बारे में स्टडी कर सकें, राइट। तो अब इसका आंसर आई गेस आप लोग को आ गया होगा। तो भारतीय भवन निर्माण केंद्र कहाँ पर है, ये रुड़की में है, ऑल राइट। फैक्ट तो अप्रॉक्सीमेटली 55 हैं, तो आई डोंट नो इसमें मैं कितने फैक्ट कर रहा हूँ, मुझे भी खुद नहीं याद है। ओके, अब फिर अगला है हल्दी का हो गया है,
दलहन भी हो चुका है। और कौन सा बचा? औषधि भी हो चुका है, चमड़ा नहीं हुआ है, राइट, ओके। केंद्रीय, अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। अगर मैं बात करूं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो देखिए इसका हमारे पास कोई खास स्टोरी है नहीं, तो ये आपको याद करना होगा। आप हमारे साथ ही वीडियो में 2 3 4 बार बोल देना तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान क्या है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, च से चमड़ा, च से चेन्नई, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। इसके लिए कोई ज़्यादा खास स्टोरी थी नहीं हमारे पास, तो इसको आपको ऐसे ही देखना होगा। आप इसको 2 बार 3 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में है, ठीक है। अगला है भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये पुणे में स्थित है। जब भी फॉरकास्ट वाली कोई भी चीज़ें आती हैं ना, तो उसके बारे में मौसम वेधशाला, ठीक है, ये पुणे में स्थित है। उसके बाद फिर अगला क्या है? अगला ये पेट्रोलियम वाला देख लेते हैं। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये शायद हो चुका था क्या, याद नहीं आ रहा मुझे, तो देख लेते हैं। भारतीय, कोई बात नहीं, पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये देखिए, आज़ादी के बाद की बात अगर हम करें तो इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही कम थे। हमने शायद बोल दिया है। आईआईटी रुड़की जो कि बाद में बन गया था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो ये देहरादून में है पेट्रोलियम कॉलेज। बिकॉज ऑलरेडी एक कॉलेज वहाँ पर था, तो क्यों ना हम उसके आसपास ही एक इंजीनियरिंग से संबंधित और कॉलेज खोल लें। तो चलो हम देहरादून में एक कॉलेज खोल देंगे, ठीक है, याद करने के पर्पज़ से। बाकी ये स्टोरी बहुत अच्छी तो है नहीं, आई नो दैट। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है, याद कर लेना। ओके, उसके बाद फिर अगला है विज्ञान संस्थान हो गया था। सूरत का जो हीरा वाला था वो भी हो गया था, विश्व भी हो गया था, भवन भी हो चुका था। ओके, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, खास करके आज के टाइम पे। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कुछ करके था शायद। ओके, अखिल भारतीय, अभी देखिए क्या होता है ना, आजकल के टाइम पे एक स्कीम आई थी भारत सरकार की। अखिल मतलब ऑल होता है, मतलब ऑल इंडिया, अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान करके कुछ था। इससे संबंधित एक भारत सरकार ने 2 3 या 4 साल पहले स्कीम भी लॉन्च किया था, आयुर्वेद संस्थान। कैसे लिखेंगे आयुर्वेद? हिंदी भूल गया, काफ़ी दिनों से हो गया पढ़े। स्कूल के बाद हिंदी से नाता ही टूट गया था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तो ऑल इंडिया होता है इसका मतलब। काफ़ी लोग को शायद इंग्लिश में जानकारी ना हो, ऑल इंडिया। तो ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। रिसर्च वाली चीज़ें हैं ये, राइट। तो सरकार चाहेगी कि इन सब चीज़ों पे काम बहुत अच्छे से चले, बिकॉज इससे लोगों की लाइफ में काफ़ी फ़र्क आता है, राइट। तो सरकार चाहेगी कि हम इसको बहुत अच्छे से देखें, हम इसकी जानकारी अच्छे से लें कि काम कैसा चल रहा है, R&D दवाओं का कैसा हो रहा है। तो सरकार इसको अपने पास रखना चाहेगी, मतलब अपने एरिया के आसपास रखेगी, ताकि वो इसको आसानी से देख लें। स्टोरी है ये एक तरह से। दिल्ली में कहाँ पर है? एम्स में, ठीक है, एम्स में ये है सोच संस्थान, भारतीय अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। ये वाला चीज़ अच्छा है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क, देखिए ये जो होता है ना, एक्चुअली हम यहाँ पर रेल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं। पहले जो रेलगाड़ी होती थी वो डीजल से चलती थी, तो उससे संबंधित डीजल से संबंधित जो रेलगाड़ी होती थी, जो उसके काम होते थे, वो कहाँ पर होते थे? वो होते थे उधर शायद
कट जाएगा, हम यहाँ पर देखेंगे वो बनारस में होते थे। कहाँ पर होते थे? बनारस। वाराणसी भी ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में वाराणसी, ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में कभी ये दे दे या कभी वो दे दे, तो मतलब दोनों आसपास ही हैं, तो आप इसको वैसे तो वाराणसी ही देखेंगे, बट हो सकता है कि ये ना दे ये दे दे। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो वाराणसी में होता है या फिर बनारस में होता है। उसके बाद फिर अगला है कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र। कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर होगा? ये होगा नागपुर में। कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। नागपुर की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। राइट। और नागपुर में ही बीजेपी का शायद हेडक्वार्टर भी है क्या? आप लोग एक बार कमेंट में बताना। दूसरा चीज़, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कपास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो राइट, तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि लखनऊ आ जाए, कानपुर आ जाए या फिर करनाल आ जाए, तो वो कहाँ पर होगा? वो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा आपका? नागपुर। अब उसके बाद फिर अगला आता है, अगला कौन सा है? जैविक खेती हो गया, नागपुर हो गया, लीची भी हो गया, एंड आम का भी हो चुका है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? ये हिसार में पड़ता है। हिसार कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, आई गेस 20 से ज़्यादा ही हो गया होगा टोटल। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, मतलब थोड़ी क्या काफ़ी ख़राब है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। तो ये कहाँ पर है? ये हिसार में है। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा। उसके बाद फिर कहाँ पर है? राष्ट्रीय दुग्ध करके कुछ था एक अनुसंधान संस्थान, मतलब कि केंद्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान ऐसे कुछ करके तो था। ये कहाँ पर है? देखिए, हम दोनों को इसलिए एक साथ रखें ताकि चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। तो ये भी एक हरियाणा में ही है, ये हरियाणा। बट हरियाणा में कहाँ पर है ये? हरियाणा में ये है करनाल में। दोनों हरियाणा में ही है। भैंस अनुसंधान संस्थान प्लस दुग्ध अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ पर है? तो दोनों हरियाणा में है। तो आज के लिए हम इसको बस इतना ही रखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास शायद फैक्ट हो चुका होगा। तो अब हम दूसरा वीडियो इसका आएंगे लेकर। जो फैक्ट उसमें हो नहीं पाएंगे हम उसका थर्ड वीडियो भी आएंगे लेके, बट हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में सब कुछ आ जाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक थम्स अप दे देना। उसके अलावा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जब पहली बार वीडियो देखें तो आपको सिर्फ 10 फैक्ट याद हो या फिर 5 फैक्ट याद हो या फिर 15 या 20 फैक्ट याद हो। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है? आपको वीडियो को वापस से देखना है जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए। उसके साथ में आप इस वीडियो को 1 या 2 दिन बाद फिर से देख सकेंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। आप चाहें तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए होगा तो आप सभी टेलीग्राम के हमारे ग्रुप पे जाना, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर शून्य एकेडमी सर्च करना, चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। आप सभी वहाँ कमेंट में कर देना कि हमको इसका PDF चाहिए, तो हम इसका PDF शेयर कर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्टडिंग। थैंक यू।